अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो खवातीन हजरात के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से उन तमाम खवातीन हजरात के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है, जिन खवातीन हजरात को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नाअहल कर दिया था, या फिर जिन खवातीन के पास NSER की पर्ची मौजूद थी और वो खवातीन हजरात हुकूमत की जानिब से NSER की पर्ची के जरिए बड़ी इमदाद वसूल करना चाहती हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, और साथ ही साथ मर्द हजरात के लिए भी हुकूमत की जानिब से एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। काफी ऐसे मर्द हजरात हैं जिन्होंने 80-70 पर SMS सेंड किया था हुकूमत की जानिब से आटा रिलीफ प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, और काफी खानदानों को, काफी ऐसे मर्द हजरात हैं जिनको इस प्रोग्राम की जानिब से आहिल कर दिया था, लेकिन काफी ऐसे भी हजरात थे जिन हजरात को इस प्रोग्राम की जानिब से नाअहल कर दिया था। लेकिन अब तमाम मर्द हजरात को हुकूमत की जानिब से ईद रिलीफ पैकेज प्रोग्राम के जरिए बड़ी इमदाद देने का बहुत बड़ा अहम फैसला किया गया। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप इन तमाम प्रोग्राम्स के जरिए हुकूमत की जानिब से इमदाद हासिल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जिन खवातीन हजरात को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नाअहल कर दिया है, या फिर जिन खवातीन के कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया है, वो खवातीन हजरात दोबारा फिर अप्लाई करके अपने नाम को आहिल भी करवा सकते हैं। और साथ साथ बड़ी खुशखबरी उन खवातीन हजरात के लिए यह है कि उनको हुकूमत की जानिब से अगर आप आज अप्लाई कर लेती हैं तो आपको आज की डेट में ही हुकूमत की जानिब से 8500 रुपए का मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे बताए गए तरीके पर अप्लाई करते हैं, बताए गए तरीके के जरिए ही अगर आप अप्लाई करते हैं, तो फिर जाकर आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद मिलेगी। लेकिन यह कौन सा तरीकेकार है, किस तरीकेकार के जरिए अप्लाई करेंगे, उसके बारे में आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको छोटी सी अपडेट दे दूं कि जिन खवातीन के पास NSER की पर्ची मौजूद थी, उन खवातीन हजरात के लिए हुकूमत की जानिब से एक बड़ा ऐलान हो चुका है। तमाम गरीब खवातीन हजरात को ज्यादा नहीं कम 25 से लेकर 30,000 रुपए तक की माली इमदाद देने का बहुत बड़ा अहम फैसला किया गया है। लेकिन इस इमदाद को हासिल करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इन प्रोग्राम में दोबारा फिर आपको इंतराज करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई का क्या तरीकेकार है उसके बारे में मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलूंगा। मैं आपको इन तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई करने से लेकर इमदाद वसूल करने तक का मुकम्मल प्रोसीजर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो चलिए गाइस, बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो की जानिब बढ़ लेते हैं। तो फाइनली गाइस, जैसा कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की नहीं लैपटॉप की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके कार के जरिए अपने घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए अपने नाम को दोबारा फिर आहिल करवा सकते हैं। अगर आप अपनी आज दरख्वास्त सबमिट करवा देते हैं तो ठीक आपकी 10 से 15 से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको हुकूमत की जानिब से आहिल भी किया जाएगा, आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद भी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर एक मैसेज आएगा कि आपको इस प्रोग्राम की जानिब से आहिल कर दे और आप इस इमदाद के हकदार हैं, गरीब हैं। और हुकूमत की जानिब से जब भी कोई नया प्रोग्राम आएगा, इंशाल्लाह आपको हुकूमत की जानिब से सबसे पहले आपको आहिल भी किया जाएगा और फौरी आपको इमदादी मैसेज भी आएगा। लेकिन ये जो फॉर्म है, इसको फिल करने के लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो अभी से स्किप करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग में देखने का कोई 1% भी फायदा नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर हुकूमत की जानिब से जो आटा रिलीफ प्रोग्राम का आगाज किया गया है, जिन खानदानों को नाअहल कर दिया है, वो खानदान किस तरीके कार के जरिए अपने नाम को आहिल करवा सकते हैं। आपने सबसे पहला तो काम क्या करना है, आपने यहां पर आकर अपनी सब्सिडी चेक कर लेनी है कि आपको हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम की जानिब से शायद मे भी दोबारा फिर आहिल कर दिया हो, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम में नादरा की अपडेट से तमाम गरीब खानदानों को आहिल किया गया था। लेकिन अब हुकूमत ने यह फैसला किया कि तमाम गरीब खानदानों को अब आटा दिया जाएगा। शायद आप अपना यहां पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करके एक दफा लाजमी से चेक कर लें, शायद ना आपके नाम को आहिल कर दिया हो। और दूसरे नंबर पर मैं आपको फॉर्म फिल करने के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यहां पर आपने सबसे पहले तो यहां पर आपने आना है, यहां पर आपसे आपकी क्या चीज पूछी जा रही है, आपका नाम पूछा जा रहा है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप एक खातून हैं और आपकी शादी हो चुकी है, और आपने क्या करना है, अपना नाम लगाना है और साथ में आगे आपने क्या करना है, अपने शोहर का नाम देना है या फिर अपने वालिद का नाम देना है। जैसा कि देख लें, जो भी आपका नाम है वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जल्दी फिल आउट कर लेता हूं।
जैसे मैं यहाँ पर डाटा जो है अपना पुट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उसके बाद अपना वल्दियत लिख देता हूँ। वल्दियत के साथ नीचे आपसे क्या चीज पूछी जा रही है, आपसे आपका जो एड्रेस है वो पूछा जा रहा है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा जो एड्रेस है मैं सारे का सारा फिल कर दिया। मेरा मुल्क कौन सा है, यानी कि आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपका कंट्री पाकिस्तान है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो सिटी है डिस्ट्रिक्ट है उसका इंतखाब करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, बहावलनगर से हैं, बहावलपुर से हैं, वो यहाँ पर आपने क्या करना है, जल्दी से यहाँ पर आपने उसका क्या कर देना है, इंतखाब कर देना है। जैसे आप इंतखाब करेंगे उसके बाद आपसे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपने जल्दी से ऐड कर देना है। उसके बाद आपसे क्या होगा कि आपका जो मोबाइल का व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं और आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, इस तरह का एक व्हाट्सएप नंबर होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना जो व्हाट्सएप नंबर है इस तरह आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर लगा देना है, इस तरह लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे आपका जो फैक्स नंबर है, आपने अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो आप फैक्स नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वरना अपना जो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है यहाँ पर आपने जल्दी से पुट कर देना है, इस तरह आपने कर देना है। और करने के बाद आपसे आपका जो ईमेल है वो पूछा जाएगा। यहाँ पर मैंने जो अपना मेरा जो ईमेल है वो मैंने यहाँ पर जल्दी से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने ये जो मैं आपको बता दूं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिसके आगे स्टार लगाओ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई और चीज अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये देखिए कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी कोई चीज है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लाइन ब्रैकेट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता हूं सिलेक्ट यूर, आपने क्या करना है, यहां पर अपना प्रोग्राम के बारे में लिखना है कि आपका कौन सा प्रोग्राम है, किस प्रोग्राम का आपका मसला है, बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम का मसला है, या फिर आपका हुकूमत की जानिब से कौन सा ऐसा मसला है जिसकी वजह से आपने इस पोर्टल को इस्तेमाल किया है, वो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर अपना जो है वो सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर अपना बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम को सिलेक्ट कर दिया है। और सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पर आपने अगर आपको कोई इस चीज सिलेक्ट करनी है तो कर सकते हैं, वरना अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ ये जो है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपना नाम आहिल करवाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एक पोर्टल को उसके बाद ओपन करना है। वो क्या है कि आपने 8171 का एक पोर्टल को ओपन करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने एक छोटा सा काम क्या करना है कि आपने अपना शिनाख्ती कार्ड के जरिए अपनी इमदाद को यहाँ पर चेक करना है कि आपको इस प्रोग्राम की जानिब से आहिल भी किया गया, नाइल किया गया। यहाँ पर आप अपनी इमदाद जब चेक कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको इस प्रोग्राम की जानिब से नाअहिल क्यों किया जा रहा है, या फिर आपका क्या मसला शो हो रहा है। यहाँ पर आपने इस पोर्टल पर आने के बाद अपना इमदाद चेक करने के बाद उनको जो भी आपको मैसेज शो होता है वो यहाँ पर आपने उनको क्या करना है, शो करना है। आपने उनको जो मैसेज है वो दिखाना है। यहाँ पर मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ। ऐड कर दिया अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद अपना क्या करूँगा मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं जल्दी से ऐड कर दिया। उसके बाद आपसे आपका जो कैप्चर है वो पूछा जा रहा है 8983, यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया। मालूम करे पे टाइप करूंगा और जैसे मैं यहाँ पर मालूम करे पे टाइप करूंगा यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि आप इस प्रोग्राम के लिए आहिल हैं। अगर आपने हालिया में 7000 रुपये फ्लड रिलीफ के इमदाद नहीं लिया तो आप अपनी इमदाद को ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको आहिल किया गया और आपको फिर भी इमदाद नहीं दी जा रही तो आपने इसको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने अपना शिकायती पोर्टल है वो यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर जो भी आपकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। या पर आपने कोई फॉर्म फिल किया या पर आपने कोई भी चीज़ें आपके पास है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर उनको सबमिट कर सकते हैं। जैसे कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर या फिर आपके पास NISR की पर्ची मौजूद है, वो सारी चीज़ें सबमिट करके आप अपने नाम को यहाँ से बहुत ही आसानी तरीकेकार के जरिए अपने नाम को आहिल करवा सकते हैं। यहाँ पर 3 डॉट्स को टाइप कर दें। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपने इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करना है, THUDS। यहाँ पर ये कोड दिया गया, इसको ऊपर टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर सेंड को ऊपर टाइप कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सेंड को ऊपर टाइप करेंगे आपकी जो दरख्वास्त होगी इनके पास सेंड हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपके नाम को इंशाल्लाह आहिल किया जाएगा और फौरी तौर पर आपको इस प्रोग्राम की जानिब से इमदाद मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और काफ़ी खानदान मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो बेनिफिशरी को ईद उल फितर प्रोग्राम की जानिब से इमदाद दी जा रही है तो उसमें हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये एक प्राइवेट अदारा है जिसका नाम है JDC और JDC की जानिब से तमाम गरीब खानदानों को इस ईद की खुशी पर तमाम गरीब घरानों को 10 से लेकर 15,000 रुपए की इमदाद दी जा रही। आप इस लिंक को ओपन करके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इस लिंक को ओपन करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।